पाकिस्तान में बड़े लोग टैक्स नहीं देते और ये कोई ख़बर भी नहीं है बहुत बड़ी जो मैं आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान में आम तौर पर रिवाज ये है कि जो जितना ताकतवर है, जो जितना अमीर है, उसका इनकम टैक्स उतना उससे कम है। लाइफस्टाइल उनका मैच नहीं करता उनकी इनकम टैक्स रिटर्न्स के साथ। 90 की दहाई के अंदर नवाज शरीफ साहब पहले 2 दफ़ा जब वज़ीर आज़म बने, तो अभी हाल ही में जब पनामा का केस चला तो वहाँ उनकी टैक्स रिटर्न्स फ़ाइल की गई, सबमिट की गई। मैं उस ज़माने में द न्यूज़ में ख़बरें फ़ाइल किया करता था, द न्यूज़ अखबार के साथ था। तो हम लोग जब रिपोर्ट करते थे तो बहुत बुरा बड़ा गालियाँ सुनने, जैसे आजकल तहरीक इंसाफ के किसी की टैक्स रिटर्न दिखाऊं तो जैसे गालियाँ और सुलवाते हैं, ये सुनवाते हैं, वैसे उस ज़माने में उनसे सुनने को मिलती थी। तो नवाज शरीफ साहब ने वजारत उज़्मा के जो दो अदवार गुजारे, तो 4 सालों में मजमूई तौर पर या 5 सालों में उनका जो मजमूई इनकम टैक्स की अदायगी थी 1000 से कम थी। 2 साल ऐसे थे जिसमें वो ज़ीरो टैक्स फाइलर थे और 2 साल ऐसे थे जिसमें उन्होंने 400 साढ़े 400 रुपये टैक्स दिया था। मुझे याद पड़ता है शायद 99 मिलिट्री टेक ओवर से कुछ ही रोज़ पहले मैंने इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्हें कहा कि आपका प्राइम मिनिस्टर, लोगों से आप टैक्स मांगते हैं, मुल्क ने धमाके किए हुए हैं, तो ख़ुद तो 460 रुपये या 400 रुपये टैक्स दिया हुआ है, तो आप कैसे टैक्स मांगते हैं। तो वो कुछ ही दिन बाद शायद उन्होंने कहीं प्राइम मिनिस्टर से कहा होगा कि टैक्स की रकूम पार्लियामेंटेरियन से बेहतर करने की ज़रूरत है। ये मेरा एक फ़ेवरेट सब्जेक्ट रहा है, 25-30 साल जो फाइनेंस मिनिस्टर आता है उसको मैं इसरार करता हूँ कि पार्लियामेंटेरियंस का टैक्स ऑडिट करें, इनका लाइफस्टाइल इनसे इनकम टैक्स रिटर्न से मैच करता है कि नहीं, उसको साबित करें। तो उस ज़माने में प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में ही एक एडिशनल सेक्रेटरी हुआ करते थे, शायद उनका नाम फ़रोग नवीद था, अगर मैं भूल नहीं रहा, फ़रोग नवीद साहब थे। उनसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने मिलिट्री टेक ओवर से चंद ही रोज़ पहले एक ख़त तहरीर कराया, अभी भी रिकॉर्ड बुक्स में होना चाहिए, ऑफिशियली फाइनेंस मिनिस्टर की परफॉर्मेंस के ऊपर डिस्प्लेयर शो करते हुए। ये जब असद उमर साहब से मैंने इंटरव्यूज़ करने शुरू किए तो असद उमर साहब से भी मैंने ये कहा कि आपने फाइनेंस मिनिस्टर बनना है, एक काम आपने करना है, आपने पार्लियामेंटेरियंस का टैक्स ऑडिट करना है। ऊपर से टैक्स आएगा, इनके ऊपर इतलाक होगा तो नीचे वालों से ये खुद ही टैक्स लेने के कानून बना लेंगे। असद उमर साहब इस मामले में साबित कदम रहे और फाइनेंस कमेटी जो स्टैंडिंग थी उसमें गए तजवीज़ लेकर, जब MNA थे अभी, उस वक्त ये तजवीज़ लेकर गए PMLN की हुकूमत में, अपोज हुई, रिजेक्ट कर दी गई तजवीज़ उनकी। जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बने तो मैंने उनको इंटरव्यू किया, सबसे पहला उनसे मुतालबा मैंने यही किया कि अब तो आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अल्लाह ने आपको मौका दिया है, ये काम कर गुजरिए, इंडिपेंडेंट ऑडिट करवाइए तमाम पार्लियामेंटेरियंस का। 442 लोग हैं, 342 कौमी असम्बली के, 100 सैनिटर्स हैं, इनका करवाइए एक दफ़ा, पता तो चले कि इनका लाइफस्टाइल इनके टैक्स रिटर्न से मैच करता है या नहीं करता। पीछे हट गए, नहीं आगे बढ़ सके। अब वो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं है। एक एमनेस्टी स्कीम नून लीग ने दी थी जाते जाते, कई एमनेस्टी स्कीम्स आई, एक जाते जाते मुफ्ता इस्माइल साहब ने एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया था और उस एमनेस्टी स्कीम में 124 अरब रुपए आए थे। हमने कहा कि जो पाकिस्तान से बाहर भी जितने असासे हैं वो भी ले आओ, कैश है तो वो भी दे दो, मुल्क के अंदर है तो वो भी दे दो। पाकिस्तान से बाहर कुछ नए कवानीन UAE के अंदर और UK के अंदर आए हैं जिसमें वो अनलॉफुल एसेट्स के ऊपर बड़ा सख्ती से पेश आते हैं। तो उम्मीद थी कि लोग एसेट डिक्लेरेशन करेंगे और कुछ पैसा हमें आ जाएगा। 124 अरब रुपये आया उसमें। तहरीक इंसाफ ने उसके कहा ये चोरों और डाकुओं को फ़ायदा देने के लिए स्कीम का ऐलान किया गया है, हम जैसे ही आएंगे तो ये टैक्स चोरों को हलाल पैसा करने का ये जो तरीका है ना चोरी का, इसको हम ख़त्म कर देंगे, कंटिन्यू नहीं करेंगे। एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल वो ठीक बात थी। यहाँ लोगों ने जितना काला धन था पहले यहाँ से UAE प्रॉपर्टीज़ में लगाते थे, जब वहाँ स्लम्प आया और वहाँ लॉज चेंज हुए, कवानीन बदले, तो वो पैसा पाकिस्तानी रियल स्टेट में लगना शुरू हो गया। अब प्रिंसिपल ये होना चाहिए था कि हम अब उन रियल स्टेट को पीछे जाएं, उनको ढूंढें कि ये पैसा कहाँ से आया, उनको एमनेस्टी ना दें, किसी जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है उसके साथ ज़्यादती ना करें, वो हमने ना काम नहीं किया। पिछली हुकूमत ने जाते जाते गाड़ियों की सेल के ऊपर पाबंदी आयद कर दी थी कि टैक्स फाइलर होगा तो गाड़ी बेचें। इन्होंने कहा नहीं, ये तो गाड़ियाँ, टोयोटा की गाड़ियाँ बिकनी रुक गई हैं, ये तो इनको इजाज़त देनी पड़ेगी। पहले 1300 सीसी तक की बात की, फिर उसको 1700 सीसी तक ले गए। जो कल लेटेस्ट नंबर्स हैं उसके मुताबिक गाड़ियों की सेल नीचे चली गई है, फर्दर बड़ी नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि बाकी सारी इकॉनमी कोलैप्स कर गई है। आप उनको जितना मर्जी कर दें, चोरी का रास्ता खोल दें उनको, वो फिर भी गाड़ी नहीं बिक रही। तो ये स्कीमें एमनेस्टी की आज हमने एक दफ़ा फिर दे दी हैं। 5%, उन्होंने कहा था हम 4% या 5% करेंगे, इन्होंने कहा हमने 6% और 4% पे कर दिया। 1% का ऊपर और नीचे फ़र्क डाला है। सेम आइडेंटिकल स्कीम जो PMLN ने चोरों और डाकुओं का पैसा हलाल करने के लिए दी थी, हमने रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में अच्छे मुसलमानों को वो मौका प्रोवाइड किया है 1% फ़र्क करके।
अगर 1% वो फ़र्क कर देते तो शायद वो भी अच्छे लोगों को मिल जाती, लेकिन उनका 1% ऊपर से ज़्यादा था, नीचे से कम था, तो वो चोर और डाकू फ़ायदा उठा रहे थे। अब अच्छे अच्छे मुसलमान मेरे जैसे जो है शायद वो फ़ायदा इससे उठाएंगे। तो ये प्रोग्राम का एक हिस्सा आज हमारा इसके ऊपर होगा। दूसरा हिस्सा जो हमारा है, पाकिस्तानी लड़कियों के साथ ज़्यादती के वाक़यात और चाइनीज़ गैंग जो उनको ट्रैप कर रहे हैं पाकिस्तानी फ़ैमिलीज़ को, वो हमारे पास मुतासरा 2 फैमिलीज़ होंगी। विक्टिम ख़ुद यहाँ हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगी और हम ट्रू स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी सुनना चाहेंगे कि हुआ क्या।